हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो ये वीडियो है ये 12th क्लास के लिए होगी। 12th क्लास में हमने जो टॉपिक शुरू कर रखा है उस टॉपिक का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में हम इसके अंदर पढ़ रहे थे भाई, ठीक है। और उसमें हमने आखेट एवं संग्रहण, उसके बाद पशुपालन और उसके बाद हमने निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ा है, ठीक है। निर्वाह कृषि के बारे में इसमें हमने पढ़ लिया था। चलिए आज हम आगे शुरू करते हैं। और मैंने कहा था आप लोगों को पहले कि हम जो डेली है इसमें एक एक वीडियो ऐड करेंगे, यानी कि एक एक कृषि को पढ़ेंगे, सभी को इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रोपण कृषि को। निर्वाह कृषि हमने पढ़ लिया, आज हम पढ़ने वाले रोपण कृषि को। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं भाई। यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो ब्रिटेन में है ना औद्योगिक क्रांति आ गई भाई। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई और वो जो औद्योगिक क्रांति आई ना वो आई थी 18वीं सदी के आसपास। कहते हैं जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई वहां पर नए नए उद्योगों की क्या हो गई, स्थापना हो गई भाई। जैसे ही नई नई उद्योगिक स्थापना हुई ना तो उनके अंदर जो निर्माण की प्रक्रिया थी ना वो बड़ी तेजी से बढ़ी। निर्माण प्रक्रिया तेज हो गई भाई। जैसे ही निर्माण प्रक्रिया तेज हुई तो यहाँ पर उत्पादन बढ़ने लगा। अब उत्पादन बढ़ने लगा तो उसके लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत थी, कच्चे माल की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी, कच्चे माल की जरूरत थी भाई। अब कहता है कि कच्चे माल की जैसी डिमांड बढ़ी तो किसके ऊपर फोकस किया गया, खेती के ऊपर फोकस किया गया, ठीक है। और इस खेती में है ना कुछ विशेष फसलों पर ध्यान दिया गया। कुछ विशेष जो फसलें होती है ना वहां पर ध्यान दिया गया। और उन विशेष फसलों में जैसे कॉफी है, ठीक है, चाय है, कपास है, गन्ना है, यानी कि जिस उद्योग को जिस प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता थी ना इन्होंने क्या किया, उसके उत्पादन पर ध्यान दिया। अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन वालों ने 18वीं सदी की बात है तो इन्होंने ध्यान दिया अपने उन क्षेत्रों पर जो इनके उपनिवेश हुआ करते थे। उपनिवेश का मतलब तो जानते हो कि एक बड़ी शक्ति का किसी दूसरे देश के ऊपर कब्जा करना, उसके आर्थिक और जो सामाजिक हालात होते हैं उनके ऊपर पूर्ण तरह से कब्जा कर लेना, वो उपनिवेश कहलाता है, जिसको हमें औपनिवेशीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो अपने औपनिवेश थे ना, उपनिवेश थे, वहां पर क्या किया, वहां पर इन्होंने लोगों की उस जमीन के ऊपर तो उनका कब्जा था ही, वहां पर इन्होंने खेती करनी शुरू की भाई। और खेती की किसी विशेष फसल की, और उस खेती को हम कहते हैं रोपण कृषि। क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं भाई। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, है ना। ये फसल क्या है, इस फसल में क्या किया जाता है, इस फसल में ना रोपण का मतलब था रोपा जाना। रोपा जाना का मतलब यहां पर क्या है कि पौध लगाना, ठीक है, किसी फसल की पौध लगाना, ठीक है, उसको बोलते हैं रोपण कृषि। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में यूरोप वासियों का जिन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा था ना भाई उनके ऊपर इन्होंने ये खेती करनी शुरू करवा दी, ठीक है। अब ये कहता है कि ये फसल किस प्रकार की, ये है एक फसली कृषि। इसको हम फसली कृषि भी बोलते हैं। फसली कृषि क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल पर ध्यान दिया जाता है। एक ही फसल के उत्पादन को बढ़ाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और ये है ना नगदी फसल भी कहते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, इसका ना डायरेक्ट प्रयोग किसान नहीं करता है, बल्कि ये मार्केट में जाएगी और उद्योगों के अंदर कच्चा माल बन करके और किसानों को डायरेक्ट नगद पैसा दिलवाती है, ठीक है ना। तो इसे नगदी फसल भी कहा जाता है, जैसे रोपण कृषि को, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे देखिए, आगे कहता है कि जो ये इन्होंने जो कब्जा कर रखा था ना, जैसे यूरोपवासी थे, यूरोपवासियों ने क्या किया, यूरोपवासियों में जैसे ब्रिटेन वाले थे उन्होंने भारत में कब्जा कर रखा था। तो भारत और श्रीलंका उन्हीं के प्रभाव में थे, बांग्लादेश और ये पाकिस्तान दोस्त में एक ही हुआ करता था। तो कहता वहाँ पर उन्होंने चाय के बागान, ठीक है, इनके ऊपर फोकस किया, चाय के बागान के ऊपर, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रांस वासियों की, फ्रांस वालों ने क्या किया, तो फ्रांस वालों ने कहता है कि पश्चिम अफ्रीका के अंदर है ना कॉफ़ी पर ध्यान दिया भाई, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन शुरू किया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मलेशिया के अंदर, इन्होंने ब्रिटेन वालों ने क्या किया, मलेशिया के अंदर रबड़ की फसल के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है।
ब्राजील के अंदर कॉफ़ी के बागान लगाए गए, ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी के बागान लगाए गए भाई, ठीक है। और कहता है कॉफ़ी के बागान है ना ब्राज़ील में, उसको कहते हैं फेजेंडा, ठीक है। और इनके ऊपर कहता है अधिकतर आज भी ऐसे हैं जिनके ऊपर किसका कंट्रोल है, यूरोप वासियों का कंट्रोल है, ठीक है। तो रोपण कृषि समझ में आ गया होगा। एक विशेष प्रकार की जो फसल होती है उसके पौधे को रोपा जाता है या पौध लगाई जाती है, हम पौध बोल सकते हैं उसे, पौध लगाई जाती है, नकदी फसल होती है, ठीक है। एक विशेष प्रकार की फसल पर ध्यान दिया जाता है। ये तो हो गया इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार उत्पादन किया जाता है। तो कहता है अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। श्रमिकों का प्रयोग होता है, श्रमिक जो है आसपास के भी हो सकते हैं, और पहले तो कहता है भाई बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, ठीक है। एक सीरियल आता था उड़ान के ऊपर, उसमें बंधुआ मजदूरी के ऊपर उन्होंने बता रखा था, तो आप लोगों ने देखा होगा पक्का, क्योंकि टीवी बहुत देखते हो, ठीक है। तो बंधुआ मजदूरी, ठीक है, होते थे इनके अंदर, या श्रमिक लेकर के आते थे। पूंजी जो है बड़े स्तर पर होती थी, ठीक है। तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तकनीक जो है उसका बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता था। मशीनों का प्रयोग किया जाता था, किया जाता है। उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये है ना, ये क्या है, यहाँ पर है ना निवेश भी अधिक है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, निवेश जो है ना वो अधिक है, पूंजी का जो स्तर है ना भाई वो बहुत अधिक है। तो उसी प्रकार उत्पादन भी अधिक होता है, और कहता है आमदनी जो होती है ना वो भी अधिक होती है। तो इसे कहते हैं रोपण कृषि। और इसके साथ है ना मैं अपना जो टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट करता हूं, क्योंकि इसके अंदर यही बताना था भाई कि रोपण कृषि होती क्या, कौन कौन सी फसलें इसके अंदर उगाई जाती हैं, ठीक है। इसके इतिहास से लेकर के और इसके वर्तमान तक हमने आज इसके बारे में जान लिया है। वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद अपनी बुक में पढ़िए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।